ये जी। ट्रिपल तलाक आज की डेट में एक बहस बन चुका है, एक हॉट स्टोरी बन चुका है। हर आदमी इस बहस में कूदा हुआ है। कोर्ट के पास इस तरह के मामले के आ चुके हैं, राजनीतिक इसको लेकर के आ चुके हैं, और एक नॉर्मल इंसान भी ट्रिपल तलाक पे आज चर्चा करता हुआ मिल जाता है। क्या कहना चाहेंगे आप इसको, किस तरह से परिचय देते हैं? देखिए, ट्रिपल तलाक एक ऐसा मुद्दा है जिस पे आजकल बहुत बहस छिड़ी हुई है। ट्रिपल तलाक क्या है? कुरान ट्रिपल तलाक के लिए एक किसी भी मुस्लिम पुरुष को जिसकी शादी हुई होती है उसे एक अधिकार देता है कि वह 3 बार तलाक 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 बोले और अपनी बीवी के सामने बोले और उसका खुला हो जाता है, डिवोर्स हो जाता है, जिसे हम आमतौर पे डिवोर्स कहते हैं। तलाक हो जाता है केवल बोलने से। तो देखिए, अब इसमें आज जो बहस छिड़ी है उसमें इश्यू क्या है? पहला चीज़ तो ये है कि कुरान केवल पुरुष को ही ये अधिकार देता है कि 3 बार तलाक बोले और तलाक हो जाए। वहीं मुस्लिम महिला को ये अधिकार नहीं है। मुस्लिम पर्सनल लॉज में महिला को खुला मांगना पड़ता है। वो पुरुष पे होता है, अगर उसका शौहर देना चाहता है खुला तभी उसे मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। अब बात आती है, जब हम इस देश में रहते हैं जो कि एक डेमोक्रेटिक देश है, बात आती है क्या ये मुस्लिम पर्सनल लॉ, क्या ये चीज़ हमारे संविधान के खिलाफ है? संविधान सेक्शन 14 हमें राइट देता है, राइट टू इक्वालिटी, सभी को बराबरी का हक। अब बात आती है क्या केवल एक महिला, क्योंकि वो एक समुदाय में उसका जन्म हुआ है, एक समुदाय में शादी हुई है, क्या उसे अपना संवैधानिक अधिकार नहीं मिलना चाहिए? क्या उसे भी बराबरी का ये हक नहीं मिलना चाहिए जो इस देश की बाकी महिलाओं को है? तो इसीलिए ये बहस है कि क्या पर्सनल लॉ जो तलाक का अधिकार केवल को देता है, और आज का तो यहाँ तक बात हो गई है कि कोई व्हाट्सएप पे, कोई ट्विटर पे तलाक लिख देता है या कोई वीडियो बना के भेज देता है और महिला का तलाक हो जाता है। उसके बाद आज मुस्लिम महिला के पास कोई भी रेमेडी नहीं है, कोई रिलीफ नहीं है। अगर उसे वीडियो बना के या व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया कि आपका तलाक हो गया और उसे मानना पड़ता है कि तलाक हो गया। तो आज बहुत खुशी की बात यह है कि मुस्लिम महिलाएं खुद बाहर आ रही है, खुद बोल रही है कि ये गलत चीज़ है। ये जहाँ तक पर्सनल लॉ की बात है, बहुत सारे पर्सनल लॉज ऐसे हैं जो नहीं फॉलो होते, और केवल मुस्लिम के नहीं, अगर आप हिंदू रीतियों में भी देखें बहुत सारी ऐसी कुरीतियाँ हैं जिनको संविधान के हिसाब से और कानून के हिसाब से बदला गया है। आप चाइल्ड मैरिज की बात करें या सती प्रथा की बात करें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। जब 1957 में हिंदू लॉ आए, हिंदू मैट्रिमोनियल लॉज आए, डिवोर्स का लॉ आया, तभी बहस तो ज़रूर छिड़ी थी, लेकिन जो ज़रूरी था, जो लोगों के अधिकार के लिए, महिलाओं की डिग्निटी के लिए जो ज़रूरी है वो तो होना ही है, फिर चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो या कोई भी हो। वहीं हिंदू महिला को जब तलाक दिया जाता है तो उनको क्या क्या फैसिलिटी दी जाती है? जी, देखिए, बहुत समझने की बात यह है कि हिंदू मैरिज जो है वो बाकी मुस्लिम या क्रिश्चियन मैरिज से बहुत अलग थे। मुस्लिम मैरिज एक करार होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसे हम लीगल टर्म में कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। हिंदू मैरिज ऐसे नहीं थे। तो हिंदुओं के लिए तो डिवोर्स का प्रोविज़न होना ही बहुत बड़ी बात थी। जब ये कानून आया तो ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि हिंदुओं में माना जाता है कि आपका विवाह 7 जन्मों का संबंध है, इसको आप तोड़ नहीं सकते। तो अब बाद में कानून आया जिसमें डिवोर्स के लिए सबसे बड़ी बात है आपको कोई रीज़न देना पड़ता है, कोई फैक्टर होता है जिसके आधार पर कोर्ट आपको डिवोर्स देता है। जब डिवोर्स मिलता है, महिला की, बच्चों की, घर परिवार की परिस्थिति देखी जाती है, उन्हें उस हिसाब से मेंटेनेंस दिया जाता है, या वो एक लमसम एलिमनी होती है या वो हर महीने का मेंटेनेंस होता है। लेकिन बात इसमें ये है, यदि हिंदू महिला के साथ कुछ ऐसा होता है जिससे उसे तलाक लेने की, डिवोर्स तक जाने की स्थिति आ जाती है, तो कम से कम उसे अपनी और बच्चों की, घर परिवार की देखभाल करने का एक मेंटेनेंस अमाउंट ज़रूर है। वहीं दूसरे हाथ पर जब आप मुस्लिम महिलाओं की बात करते हैं, सबसे बड़ी तो एक महिला के लिए कभी कभी शॉकिंग सिचुएशन हो जाती है जब उसे अचानक तलाक दे दिया जाता है। ऐसी स्थिति में, ऐसी परिस्थिति में महिला को समझ नहीं आता है कि अब मैं अकेले अचानक अपने बच्चों को
लेके या अपने आप को लेके मैं कहाँ जाऊँ, मेरा घर परिवार कौन सा है, ना कोई मेंटेनेंस होता है, ना कोई कारण स्पेसिफाई करने की ज़रूरत होती है। बस ऐसे ही मुंह बोली मुंह ज़ुबानी तलाक हो जाता है। ऐसे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो जाती है कि महिला डेस्टिट्यूट हो जाती है, उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं बचती है। मुस्लिम महिला तलाक से रिलेटेड मामले लेकर कोर्ट में पहुंची है आपके जानकारी में, या आपने कोई ऐसा केस देखा? जी, देखिए हर मुस्लिम महिला जिन्हें अचानक डिवोर्स दे दिया जाता है, अचानक तलाक दे दिया जाता है, वो कुछ ना कुछ कोशिश तो ज़रूर करती है। वो चाहती है कि गुहार लगाए कहीं और कोई सुने उनकी। लेकिन जैसे कि आपको भी बहुत सारे केसेस आते हैं, सबसे पहले महिला क्या करती है, पुलिस के पास जाना चाहेगी या अपने घर परिवार वालों के पास जाएगी। अब दिक्कत इसमें ये आती है कि जो हो रहा है वो लीगली तो सही है, फैक्ट है, क्योंकि कुरान तो आपको मौका देती है, पुरुष आपको दे सकता है डिवोर्स। तो अब ऐसे केस में पुलिस या कोर्ट के पास जब महिला जाती है तो कोर्ट क्या करे? आज जो बहस पूरी छिड़ी है वो इसीलिए छिड़ी है क्योंकि ऐसे केसेस में कोर्ट क्या करे, आपके पास ऑप्शन क्या है? क्योंकि लॉ तो है, आपको लॉ सपोर्ट करता है कि आप 3 बार तलाक बोल दें और 3 बार तलाक बोलने पे हो जाता है। उसको लोग मिसयूज़ भी कर रहे हैं, कभी व्हाट्सएप पे, कभी नेट पे, कैसे भी मैसेज करके भी तलाक बोल रहे हैं। तो ऐसे केस में कोर्ट के पास और उस महिला के पास कोर्ट में जाने के बाद भी कोई रिलीफ नहीं है, कोई ऐसी बेनिफिट उसे नहीं हो जाती है। हाँ, ज़्यादातर मुस्लिम महिलाएं जिनके साथ कुछ प्रॉब्लम है वो मेंटेनेंस के लिए कोर्ट ज़रूर जाती है। सेक्शन 125 सीआरपीसी में वो मेंटेनेंस के लिए अप्लाई करती है और कुछ किस्सों में उन्हें कुछ थोड़ा बहुत मुआवजा मिल भी जाता है। लेकिन जब आप लार्जर लेवल पे बात करें तो महिलाओं के पास कोई रेमेडी नहीं है आज की डेट में। तलाक मुद्दों पे कहीं न कहीं हिंदू महिला की अपेक्षा मुस्लिम महिला को भारतीय कानून से पूरी तरह से न्याय नहीं मिल पाता। उसका मुख्य कारण आप क्या मानते हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि ऐसा है कि हिंदू महिला, सबसे बड़ी बात है तलाक होना। एक महिला के लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है कि अपना शौहर अचानक छोड़कर चला जाए। हिंदू महिला के पास कम से कम इतना है कि डिवोर्स कोर्ट से मिलता है, किसी कारण को बताकर डिवोर्स लिया जाता है और डिवोर्स का कुछ मुआवजा भी मिलता है। वहीं मुस्लिम महिला के साथ अन्याय हो रहा है, इसीलिए हो रहा है क्योंकि उनके कानून अलग है। वो हिंदू मैरिज एक्ट जो वहाँ नहीं आ पा रहे, हिंदू लॉज के हिसाब से नहीं हो रहा है। पर्सनल लॉज जो है वो महिला को ये अधिकार देने हैं कि शौहर को कोई कारण बताना पड़े, कोर्ट जाना पड़े, वहाँ से डिवोर्स मिले, डिवोर्स के बाद वो अपने बीवी का, बच्चों का कुछ मेंटेनेंस दे। ये सारे चीज़ें वहाँ है ही नहीं। तो ये जायज़ सी बात है और इसी कारण से आज मुस्लिम महिलाएं बहुत रोष में हैं। उसका कारण भी यही है क्योंकि उनको कहीं ना कहीं अधिकार नहीं मिल रहे हैं, जितने उन्हें मिलने चाहिए संवैधानिक तौर पर उतने अधिकार नहीं मिल रहे। भारतीय कानून से उनको सही रूप से न्याय नहीं मिल पा रहा है, बिल्कुल नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि संविधान तो आपका है और आप लागू भी होना चाहिए, आपको बराबरी का हक होना चाहिए, लेकिन वो नहीं है क्योंकि पर्सनल लॉज जो है, मुस्लिम पर्सनल लॉज, वो थोड़े से विपरीत है। कानून ये है कि पुरुष को काफ़ी अधिकार मिले हुए हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ में, लेकिन महिलाओं को इतने अधिकार नहीं मिले हैं। कहीं ना कहीं मुस्लिम महिला भारत में रह रहे हैं, उनका ये मानना है कि एक देश एक कानून। जी देखिए, पर्सनल लॉज हर किसी के हैं और ये बहुत ही अजीब बात है। आज अगर आप पर्सनल लॉ की बात करते हैं, शरिया कानून की बात करते हैं, तो अगर आप क्रिमिनल में देखें तो उनके यहाँ तो शरिया तो बिल्कुल ऐसे ही कहता है कि अगर किसी ने चोरी कर दी हाथ काट दो। ऐसी चीज़ें तो हम नहीं लागू कर रहे हैं। आज कोई भी वार्ता होती है, कुछ क्रिमिनल ऑफेंस होता है, तो सारे ही लोग, चाहे किसी भी समुदाय के हो, वो जाते हैं सीआरपीसी आईपीसी के हिसाब से चलते हैं। मुद्दा, दिक्कत यहाँ ये है कि मुस्लिम केवल पर्सनल लॉ में ही क्यों? मेरा सवाल आपसे ये है कि सिर्फ मैरिज से रिलेटेड, अडॉप्शन से रिलेटेड लॉज में ही क्यों? अगर आप करना चाहते हैं तो सारे ही कानून फिर उस हिसाब के होने चाहिए। लेकिन फिर यही है कि अगर सारी चीज़ें इस हिसाब से हो जाएगी तो संविधान का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। वो बिल्कुल व्यर्थ है ये कहना कि ये डेमोक्रेटिक देश है। इसलिए मुझे ये लगता है कि जितने भी
समुदाय है, जितनी महिलाएं हैं, उनको कम से कम इस देश में जो रह रहे हैं उन्हें कम से कम संवैधानिक अधिकार तो मिलने चाहिए। चैम्बर